मधुबनी एसपी साहब को 12/2/2025 को ये आवेदन कलीम के हाथ का लिखा हुआ, कलीम का टाइप कराया हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ मोहम्मद कलीम का साइन है। उसके बाद इसको जांच के लिए एसपी साहब ने सदर इंस्पेक्टर पुलिस निरीक्षक सर को दिया ये आवेदन, देखिए यार 20/2/2025 को, आप डेट देख सकते हैं सर। उसके बाद इसको सत्य करके 15/3/2025 को इंस्पेक्टर साहब, सर्कल इंस्पेक्टर साहब ने इसको सत्य पाया और 10 तारीख को बाबर, 10/4/2020 को बाबर गिरफ्तार हुआ है। इस रंजिश क्या है जो बार बार वो महिला आपको किया? देखिए वो जो महिला शहनाज खातून है, उससे आज से नहीं, हमारे बाबूजी के ही जमाने से कुछ जमीन का विवाद था। मेरा घर और उनका आंगन एक साथ है, यानी मेरे घर का, जिसको गांव की भाषा में पिछूत कहते हैं, वो और उनका आंगन एक साथ है। इसलिए आज से नहीं, 1995 से ही चल रहा है। मेरे एक चचा है हयातुल्लाह, उनको चढ़ा बढ़ा करके मेरा घर भी कब्जा कर लिया गया था 1995 में। फिर हमारे गांव में बेचारे स्वर्गीय मुर्तुजा नाम के एक व्यक्ति थे, जो मरहूम शहीद चचा के ही भतीजा थे, उनके द्वारा अपने चचा को समझाया गया कि चचा आपको भगवान बहुत दिया हुआ है, किसी गरीब को घर से बेघर नहीं कीजिए, आप उनको जमीन जो आप उनके चचा से लिखवाए हैं आप उनको लौटा दीजिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आज वो दोनों आदमी इस दुनिया में नहीं है, भगवान जहां भी हो वो दोनों आदमी, भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे। क्योंकि अगर आज मेरा पुराना पुश्तैनी घर बचा हुआ है तो मरहूम मुर्तुजा चचा के कारण और मरहूम शहीद चचा के कारण, यानी जो ये महिला के ससुर हुए जमीनी विवाद। जी। फिर इस महिला और मोहम्मद कलीम में क्या संबंध है जो फिर कलीम भी? देखिए, आप कहावत है ना, आप लोग जानते होंगे कि चोर चोर मौसेरा भाई, जब दो गलत लोग एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करते हैं। तो यही वजह है कि वो औरत को खड़ा करते, हायर करते हैं और मुझको वो बार बार आवेदन देती है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रियासत अली उर्फ कल्लू। आप पे मोहम्मद कलीम सुगौना ग्रामवासी है, को आप पे कई आरोप लगाया है। जी देखिए, उनका काम है हम पे आरोप लगाना, और जब आप समाज में तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपके आलोचक भी होते हैं, आलोचना करने वाले। उसी में से एक हैं मोहम्मद कलीम भाई। उन्होंने आरोप लगाया है जो आप उनकी बीवी के साथ छेड़खानी किए, उनके भाई को आपने गिरफ्तार करवाया है। देखिए, मैं आपको संक्षेप में शुरू से बताता हूँ। पहली बार हम पे जानलेवा हमला हुआ 29 फरवरी 2020 को क्रिप्स हॉस्पिटल पे। वहां पे जो हम पे जानलेवा हमला किए उसमें से कुछ लोग थे कलीम, जूही, बाबर, गुलाब, आले नबी, इब्ने इकबाल, आरिफ इकबाल, मुर्तुजा, ये लोग मिलकर के हम पे जानलेवा हमला किए थे। उसके बाद वहां पुलिस आई, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और केस FIR दर्ज हुआ। दोनों बाप बेटा आरिफ इकबाल और इब्ने इकबाल जेल भी गए। जब से ये लोग हमारे पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं, 2020 से ही 29 फरवरी। मामला क्या था, क्यों दोनों में दुश्मनी थी? हम लोगों की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी मैडम। बात दरअसल ये है कि लॉकडाउन का टाइम था। मैं, मेरे बड़े भाई और मेरे मझले भाई जो लियाकत अली हैं, शौकत अली हैं, हम लोग अच्छा खाते पीते हैं। शायद लोगों को इसी का चिढ़ हुआ, जलन हुआ कि भाई ये लोग, कल कुछ नहीं था, आज भगवान इसको इतना दिया है, ये लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी तरक्की से लोगों की दुश्मनी है। मोहम्मद कलीम का कहना था जो ये रौबदार अपने गांव में सुगौना मसूरी में रौबदार दिखाता है, साथ ही इस पर कई SC ST एक्ट भी लगा हुआ है, कई केसें हैं, लेकिन ये पैसा देके मैनेज कर लेता है। मैडम, मैं आपको बता दूं कि हम पे दोबारा जानलेवा हमला 29 मई 2020 को दिन के करीब 1 बजे हुआ था। उसमें कम से कम 15 से 35 लोग हरबे हथियार से लैस होकर के हम पे जानलेवा हमला किए थे और मेरे जिस्म का 17 हड्डी तोड़ा गया था। मेरा हाथ भी टूटा था, जो आप ये देख सकते हैं कि ये कभी मूव नहीं हो सकता है, बीच वाली उंगली। और मैं 3 दिन तक बेहोश भी था, कुआं में था। लगभग 54-55 घंटा के बाद मुझे क्रिप्स हॉस्पिटल में होश आया था। 61 दिन मैं क्रिप्स हॉस्पिटल में भर्ती था। आपने पुलिस में इसके FIR करवाया? जी, जब पुलिस आई, मेरा फर्द बयान ली, मैंने जिन लोगों ने मेरे साथ मारपीट किया था उसमें से मैंने 20 लोगों पे FIR किया था। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। परसों बाबर भी गिरफ्तार हुआ है 10 तारीख को, तकरीबन शाम रात में 8 बजे। हम पे जो आरोप लगाया गया है कि मैंने उनकी वाइफ के साथ या उनके भभू के साथ जो ये किया है, ये सरासर झूठ है। मैं मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं कि मेरे भतीजा का या मेरे भाई का अगर इसमें नाम दिया गया है तो वो पूरी तरीके से जांच कर लें। मैं अपने घर से शाम में 6 बजे अपनी 4 चक्का गाड़ी से दरभंगा गया था। मेरा
मोबाइल का टावर लोकेशन सीडीआर भी निकाला जाए तो पुलिस को दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। बाबर गिरफ्तार हुआ है, वो वारंटी था, इसलिए पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। और बात रही हमारे ऊपर जो कलीम कह रहे हैं कि उस पर दर्जनों केस है, अपराधी प्रवृत्ति का लोग है, ये वो, तो मैं मीडिया के ही माध्यम से, चाहे वो प्रशासन हो या कलीम जी हो, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने भी मुझ पे केस किया, मैंने भी उन पे केस किया। और आखिर वजह क्या है कि सिर्फ मुझ पे 354 का ही औरत के साथ छेड़खानी का ही आवेदन दिया जाता है और एफआईआर किया जाता है, और किसी सेक्शन में क्यों नहीं? वो लोग औरत को एक हथियार बना करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, चाहे उनके घर की बहू बेटी हो। अगर वो अच्छे इज्जतदार होते या अच्छे लोग होते तो वो इस तरीके का बयान खुद बीवी को बाजू में बैठा करके मीडिया में आकर के नहीं देते। ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का काम नहीं है। उनका कहना है जो पुलिस वाले प्रशासन को पैसा दे के मेरे केस को दबा देता है और हमारी बात इसीलिए प्रशासन नहीं सुनती है। कितना सत्य है ये? मैडम, बात पैसे की और बात इसकी नहीं है। पुलिस भी, कहावत है कि कानून अंधा होता है, कानून अंधा नहीं होता है, हम आप कानून को अंधा बनाते हैं। जो डॉक्यूमेंट या जो एविडेंस या जो पेपर, कोर्ट पेपर पे चलती है, एविडेंस पे चलती है, तो आप मेरे पास जब मेरे साथ घटना होता है तो मेरे साथ एविडेंस होता है। आप जो झूठा आवेदन देकर के एफआईआर करवाते हैं, इसलिए आपका आवेदन दब जाता है। मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, मधुबनी का व्यवहार न्यायालय हो या एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो। मैं अपने केस में, ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए एंटीसिपेटरी बेल के लिए, मैंने वहां तक भी मैं गया, लेकिन इन लोगों को कहीं से कोई राहत नहीं मिली। इसलिए अब आप मुझे बदनाम करते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो घटना हुआ था उसका इंजुरी है, उसका फोटोग्राफ है, वीडियो है, सारा चीज है। तो कोर्ट को मैं एविडेंस देता हूं, कोर्ट एविडेंस पे चलती है, न के पैसे पे। जी, मैं मीडिया के माध्यम से कुछ पेपर दिखाना चाहता हूं, मीडिया को भी, और मैं प्रशासन को तो नहीं, क्योंकि प्रशासन के ही द्वारा यह सत्य किया गया है। मैं कलीम जैसे लोगों को दिखाना चाहता हूं, जो कलीम जी कहते हैं कि हमारे पे दर्जनों केस चल रहा है। तो जब मैं सन 2015 में मैं सऊदी में था, मेरे ऊपर एक पोक्सो एक्ट का केस किया गया था, देख सकते हैं आप लोग। केस नंबर है 88/16। केस किसने किया था? केस एक शहनाज नाम की औरत है हमारे गांव में, हमारे जो पुराने पुश्तैनी घर है उसके पीछे उनका मकान है। उसने अपनी बेटी से हम पे पोक्सो एक्ट में केस करवाया था, और वो केस जांच में ही असत्य घोषित हुआ। तब आप बाहर? जी, मैं और मेरे भाई विदेश में थे, मैं सऊदी में था, मेरे बड़े भैया चाइना में थे। उसके बाद फिर वो औरत 2019 में एक और आवेदन दी, वो 2020 में मेरे खिलाफ रहीका थाना पे। मैं मीडिया के ही माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लोग मेरे पीछे किस तरीके से पड़े हुए हैं। ये महिला है कौन? ये महिला हमारे गांव की है, इनका नाम शहनाज खातून है, और ये किसी के भी कहने पे सो के उठती हैं और रहीका थाना चले जाती हैं आवेदन लेकर के हाथ में कि हमारे साथ कल्लू या शौकत ने ऐसा किया है। देखिए, एक और आवेदन दिया गया था 19/4/2020 को, यहां देख सकते हैं शहनाज खातून नाम लिखा हुआ है उनका। उसके बाद फिर 2015 में भी मुझ पे ये आरोप लगाई थी, जब मैं छुट्टी काटने के लिए घर आया था तो मुझ पे ये आरोप लगाई थी कि मेरी बेटी का पीछा करता है, हम लोगों के साथ छेड़खानी करता है। वो भी मामला गांव के ग्रामीण के द्वारा बैठा करके कहा गया कि भाई ये आदमी ऐसा नहीं है, आप जो इस पे आरोप लगा रहे हैं ये गलत है। फिर उसी औरत के कहने पे, उसी औरत को चढ़ा बढ़ा करके आज जो अब्दुल बारिक साहब जो जेल में बंद है, मेरे इसी 61 कांड में, जिसमें बाबर गिरफ्तार हुआ है परसों, उसी कांड में 10 साल की सजा। कांड में बाबर, जी जो जी, कलीम का भाई? जी, कलीम भी 7 महीना जेल काट के आ चुका है 2021 में। उसमें अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 4 लोग बेल आउट पे हैं, 3 लोग 10 साल की सजा काट रहे हैं माननीय न्यायालय के फैसला के इसमें अवलोकन में, और अभी बाबर जेल गया है। अब 12 लोग अभी भी इसमें फरारी हैं। मैं प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा किसी भी समय, किसी भी क्षण, या तो मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना ये लोग घटा सकते हैं। क्योंकि आज दिन में भी 10 बजे मैं बसौली गया था किसी काम से, मुखिया जी से मुलाकात करने के लिए, तो मुझे कलीम कहा है कि अब बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हो, अकेले घूमो तब तुमको मैं बताता हूं। बसौली चौक की यह घटना है, आज दिन में 10 बजे। आपने प्रशासन को आवेदन दिया है? जी, मैंने प्रशासन को आवेदन दिया है। मेरे साथ एक और घटना हुआ था कब्रिस्तान में, शायद आप लोग को जानकारी हो, 9 अक्टूबर 2020 को, मिट्टी देने के क्रम में। आज तक आप लोगों ने सुना है या कहीं देखा है कि औरत मुसलमान के जनाजे में जाती है? मुसलमान का जो अंतिम संस्कार होता है जनाजा, उसमें महिला नहीं जाती है। लेकिन वो महिला ने थाना में आवेदन दिया, हम पे ही जानलेवा हमला हुआ, उस महिला को फिर खड़ा किया गया, शहनाज खातून को। और वो महिला अपने आवेदन में कहती है कि मैं जनाजे के साथ कब्रिस्तान जा रही थी, तो शौकत, लियाकत, एजाज, न्याज
अदनान, आदिल, ये सब मिलकर के जिलानी मेरे साथ बलात्कार का प्रयास किया। अब आदमी अंतिम संस्कार में जा रहा है, कोई आदमी ऐसा काम कर सकता है? कितना भी नीच होगा तो। ये विवाद कब शुरू हुआ और किस मुद्दे को लेकर के विवाद आ रहा है? देखिए, मैं विवाद किसी भी चीज को लेकर के नहीं है। वही जो मैंने कहा ना कि शहनाज खातून जो एक हमारे गांव की महिला है, उन्होंने अब्दुल बारिक चाचा को जाकर के कहा कि रियासत यानी कल्लू और शौकत आपको गाली दे रहा है। तो ये लोग एक ग्रुप बनाए 15 से 35 आदमी का। जिन लोगों को मैं पहचान पाया उन्हीं लोगों को मैं एफआईआर में नामजद किया, क्योंकि मैं बेहोश था तकरीबन 54-55 घंटा। मुझे होश आया और उसी के 10 मिनट के बाद पुलिस आ गई मेरा फर्द बयान लेने के लिए। तो उस टाइम में तो मुझे उतना याद नहीं था कि मैं किस किस का नाम लूं, किसका नाम नहीं लूं, लेकिन 20 आदमी का मैंने नाम बताया एवं अन्य नामजद अभियुक्त किया। मैं बगैर पेपर देखे हुए मैं 20 आदमी का नाम बता सकता हूं जिन लोगों पे मैंने एफआईआर किया है। क्योंकि अगर पेपर देख के बोलूंगा तो बोलेगा नाम लिख करके रख करके बोल रहा है। क्योंकि मेरे साथ घटना हुआ है तो मैं उन 20 लोगों का नाम जानता हूं, 20 लोगों को मैं शकल से जानता हूं, क्योंकि सारे हमारे ग्रामीण हैं, एक भी लोग उसमें बाहर के नहीं है। और सबसे अहम चीज रही कि जो परसों बाबर गिरफ्तार हुआ है, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा, ये कलीम के ही द्वारा एक आवेदन दिया गया था पुलिस अधीक्षक को, मधुबनी एसपी साहब को, 12/2/2025 को। ये आवेदन कलीम के हाथ का लिखा हुआ, कलीम का टाइप कराया हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ मोहम्मद कलीम का साइन है। उसके बाद इसको जांच के लिए एसपी साहब ने सदर इंस्पेक्टर पुलिस निरीक्षक सर को दिया ये आवेदन। देखिए यार 20/2/2025 को, आप डेट देख सकते हैं सर। उसके बाद इसको सत्य करके 15/3/2025 को इंस्पेक्टर साहब, सर्कल इंस्पेक्टर साहब ने इसको सत्य पाया और 10 तारीख को बाबर, 10/4/2020 को बाबर गिरफ्तार हुआ है। इस आवेदन पे बाबर गिरफ्तार हुआ है सत्य पाए जाने के कारण। और दूसरी सबसे अहम चीज रही जो मुझ पे आरोप लगा है, मैं पुलिस से, प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इसको पूरी तरीके से जांच करके जो जांच में रिपोर्ट आए वो उचित कार्रवाई वो कर सकते हैं। अब आप आगे क्या चाहते हैं? देखिए, जो मेरे पे आवेदन दिया गया है, जो परसों रात का वो जिक्र किए हैं कि 7:30 बजे, सॉरी 6:30 बजे मेरे स्कूल में आकर के, तो आप लोग भी पढ़े लिखे हैं और आप लोग भी घूमते फिरते हैं, क्या 6:30 बजे कोई आदमी का स्कूल खुला रहता है? 6:30 बजे इवनिंग में टी पिया जाता है स्कूल में बैठ करके? उन्होंने मुझ पे जो आरोप लगाया है कि मेरे अलमारी में से जेवर जेवरात ले गया है, क्या स्कूल में जेवर जेवरात रखा जाता है? आप लोग खुद समझदार है, आप लोग खुद सोच सकते हैं।